ओए होए होए, ये जो है ना, इसका जो मज़ा है जी, वो किस में नहीं है जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैं इस वक्त एक डिफरेंट बाइक पे हूँ और मैं इस बाइक पे किसी मंजिल की तरफ गामजन हूँ। तो उस मंजिल तक पहुँचने से पहले पहले कुछ खामखा की बातें करनी है आप लोगों से, लेकिन ये खामखा की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग गौर से सुनना चाहें तो चलें अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताता हूँ कि मैं आप लोगों से आज क्या बात करना चाह रहा हूँ। बात शुरू करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मालूम हो जाएं और आप उन वीडियोस को की इंफॉर्मेशन से फैज़मंद हो सकें। चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरा आज का टॉपिक जो है ना, बेसिकली एक सवाल है कि पाकिस्तानी आवाम के लिए RX3 जो है वो BMW 1200 GS का दर्जा क्यों रख रही है? क्या वजह है कि पाकिस्तानी जो हैं वो इस बाइक को ख़रीद रहे हैं? पिछले 2-3 सालों में जितनी ये बिक रही है और जिस हिसाब से पॉपुलर हो रही है उसके क्या रीज़न है? इस सवाल का जवाब जो मैं सोचता हूँ वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बता दूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो मैंने काफ़ी गौर किया, मैंने अपने दोस्तों से बात की जिनके पास ये है, जिस दोस्त की ये बाइक है, और थैंक्स टू वकास की ये बाइक है। वकास आज मेरे साथ हैं, अगर आप पीछे कैमरे में देख सकते हैं तो वकास मेरी बाइक पे आ रहे हैं और मैं उनकी बाइक चला रहा हूँ। वकास इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। रीज़न हमारा क्या है कि पाकिस्तान में जो है वो RX3 एक अच्छा पावरफुल बाइक समझा जाता है। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं, उसके कंपैरिजन की बात करते हैं, तो हमारे पास एक बेस लाइन होती है, हमारे पास एक जो है ना बेंचमार्क होता है। हमारा पाकिस्तानियों का बेंचमार्क क्या है जी? होंडा 125। होंडा 125 बेंचमार्क क्यों है? उसका रीज़न ये है कि पिछले 40 सालों से हम वही बाइक देख रहे हैं, अपने पास वही चला रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने बुजुर्गों की बात नहीं करता, मैं उन लोगों की बात नहीं करता जिन्होंने जो है वो अच्छा दौर देखा है कि जब हार्ले डेविडसन यहाँ पे सेल होता था, या जिन्होंने वो दौर देखा है जब यहाँ पे सुजुकी 750, कावासाकी 750 इस तरह की बाइक सेल होती थी। मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर 80s। 80s से लेके सन 2005 तक तो हमारे पास जो सबसे पावरफुल बाइक थी वो थी होंडा CG 125 और सबसे इकनॉमिकल जो बाइक थी वो थी होंडा CD 70। उसके बाद फिर चाइनीज़ बाइक्स आना शुरू हुई, फिर जो है वो फैमिली बाइक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया कि सीधी टंकी होगी, 3 बच्चे आएंगे, बीवी पीछे बैठी होगी, सामान बांधा होगा, तो जी फैमिली बाइक है। हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, हमारे लिए जो बाइकिंग कल्चर है वो यही है। अच्छा, इसके बाद हमारे लिए सबसे अहम चीज़ जो है ना उसकी माइलेज है। उसकी माइलेज क्यों अहम है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई हम 1 लीटर पेट्रोल डलवाएं और चांद तक का सफ़र उस बाइक पे करके आ जाएं। हम लोग ये नहीं समझते कि हर बाइक की डायनामिक्स, इसलिए नहीं समझते कि इसमें देखें आवाम का कसूर नहीं है, इसमें हमारी इंडस्ट्री की एजुकेशन का थोड़ा सा मामला है, हमारी इंडस्ट्री की अवेयरनेस का इशू है। इस इंडस्ट्री के अंदर जो है इतनी अवेयरनेस अभी नहीं, अब आना शुरू हुई है लास्ट 5 to 6 ईयर्स के अंदर, जब से ये बाइक आप कह लें कि बिक रही है, दिख रही है। तो उससे पहले अवेयरनेस का इतना मसला था कि हाँ जी बाइक ली है, हाँ जी केड़ी ली है, मैं तो होंडा ही लेता हूँ। ठीक है जी, आप होंडा तो लो, लेकिन होंडा में आप क्या ले रहे हो? आप वही बाइक ले रहे हो जिसका स्टिकर हर साल चेंज होके जो है वो आपको नवा मॉडल कह के बेच देते। हमारे साथ मसला ये है कि मैं जब पंजाब जाता हूँ, जब भी जाता हूँ अपने गाँव वगैरह में जाता हूँ, तो वहाँ पे भी लोगों के पास जो ना यही बाइक होती है, होंडा 125। एक बंदे ने 18 में ली, उसने 19 में भी वही निकाली, उसने 15 में भी वही निकाली। हर साल मॉडल नया करता हो। भाई मॉडल नया क्यों कर रहा है तुम? जी होंडा होंडा है। आप इस मेंटालिटी को जब तक चेंज नहीं कर सकते तब तक आपके पास अच्छी बाइक्स नहीं आएंगी। खैर वो एक अलग टॉपिक है कि हमारे पास अच्छी बाइक्स आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर किसी दिन वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के साथ। अभी हम बात करते हैं RX3 की।
RX3 जो है वो एक 250 सीसी सिंगल सिलेंडर वाटर कूल्ड एडवेंचर टूरिंग ATV टूरिंग बाइक है। एडवेंचर टूरिंग से मतलब क्या है, देखें टूरिंग बाइक्स की जो कैटेगरी है ना वो कोई नहीं है पूरी दुनिया में। अब क्लासिफिकेशंस बाइक्स की इतनी बेहतरीन हो गई हैं कि आप बाइक्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले मोटरसाइकिल होती थी, मतलब पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि जिस बाइक ने रेवोल्यूशनाइज किया इस पूरी इंडस्ट्री को, उस बाइक का नाम है होंडा CB 454 और होंडा CB 754। ये वो बाइक थी जो स्ट्रीट बाइक्स थी, बिल्कुल सिंपल फैमिली बाइक शेप के अंदर। अब हमारे पास जो मेजर आवाम है, अगर हम उसकी बात करें तो उसको जो है ना वो बाइक चाहिए जी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, दुकान जाने, बच्चों का सौदा लाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। तो जब टूरिंग स्टार्ट हुई 2007-8 में हालात बेहतर होना शुरू हुए पाकिस्तान के, टूरिंग खुलना शुरू हुई, लोगों के पास जिसके पास जो असबाब थे उन्होंने उस हिसाब से टूरिंग करना शुरू कर दी। मोटरसाइकिल पे टूरिंग अभी से नहीं हो रही, पाकिस्तान में इससे बहुत पहले से हो रही है, लेकिन इसको आप कह रहे हैं कि जो फेम है ना वो पिछले 7-8 सालों में मिला। करने वाले मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जो 1998-99 से मोटरसाइकिल टूरिंग कर रहे हैं। तो टूरिंग के लिए सबसे पहला ऑप्शन था जी GS 150। सुजुकी ने ये बाइक लॉन्च की। ये बाइक अगले 3 साल तक पिटती रही, इसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, बहुत कम सेल्स थी उसकी। फिर अचानक से टूरिंग में बाइक नजर आना शुरू हो गई तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उसको मानना शुरू हो गए। जब वो मानना शुरू हुए तो जाहिर सी बात है उसकी सेल्स बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी होंडा को या किसी और कंपनी को ये नहीं हुआ एहसास कि यार हम कोई अच्छी बाइक लाके यहाँ पे आवाम को दें, आवाम उसको एंजॉय करे, मतलब आवाम उसके ऊपर कंफर्टेबल होकर जाए, आवाम को फीचर्स मिले। हम जी वही GS CG इनके चक्कर में फंसे रहे। फिर जी आए यामाहा की आवाज़ें आना शुरू हो गई 2011-2012 में कि यामाहा जो है वो दोबारा पाकिस्तान में आना चाह रहा है और वो नई बाइक्स लेके आएगा, बड़ी बड़ी बाइक्स लेके आएगा। लोग बहुत ज़्यादा हाइप हो गए। फिर यामाहा ने इंट्रोड्यूस कराया यामाहा 125 YBR। इट इज़ अ वेरी गुड बाइक। मेरी आगे आने वाली वीडियो के अंदर जो है वो उस बाइक का एक यूज़र रिव्यू है, ठीक है। आप को मैं बताऊंगा कि वो बाइक इतना अच्छा क्यों है। यामाहा के आने के बाद जो सबसे बड़ा झटका लगा वो लगा जी होंडा को और सुजुकी को, कि उनकी जो 125 की और 150 की सेल्स थी ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। अचानक से कंपनीज को ख्याल आया कि नहीं यार हमें दूसरी बाइक मंगानी चाहिए, और यामाहा का एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ कि उसकी YB और YBR G ने जो है वो लोगों को वो चीज़ दी जो बहुत अरसे से वो तरस रहे थे जिसके लिए। अब ये जो कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च जिसने की हुई है, इस कंपनी का भी बैकग्राउंड जो है ना वो ऐसा ही है कि उसने भी कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन जब उसको मौका मिला उसने एटलीस्ट ये एक स्टेप ज़रूर लिया कि वो एक ऐसी बाइक मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने में कामयाब हो गया जिस बाइक की सेल अब उस कंपनी को बहुत हौसला अफजाई देती है। हमारा बैकग्राउंड ये बताना का मकसद ये था कि RX3 जो है वहाँ तक पहुँचने से पहले हम लोग क्या कर रहे थे। अब हम चलते हैं कि RX3 वो किन रीजंस की वजह से RX3 जो है वो मशहूर हो रही है दिन ब दिन, तो उसकी सेल अच्छी होती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं। तो जनाब जब RX3 आई तो जो लोग 150 सीसी पे टूर कर रहे थे उनको एक चीज़ कमी फील होती थी हाईवे स्पीड्स के ऊपर, क्रूजिंग स्पीड। तो लोग बड़े रिलक्टेंट थे, जैसे सुजुकी के स्टार्टिंग में रिलक्टेंट थे कि हम जो है ना वो ये वाला बाइक पता नहीं कैसा होगा, इसके स्पेयर पार्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो लोगों ने एक आध दो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को समझ में आई, उनको देखा देखी 2-4 ने लिया। सेकेंड रीज़न जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि इसकी जो प्राइस पॉइंट है ना वो बहुत स्वीट स्पॉट पे है। मतलब 5-5.5 लाख के अंदर 250 सीसी ऑल बेल्स एंड व्हिसल्स के साथ, मतलब ये बाइक जो आप देख रहे हैं इसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो टूरिंग के लिए आपको चाहिए होती हैं, वो ऑलरेडी इसके अंदर लगी हुई हैं। मैंने कहा वकास को पूछना है, वकास भाई मेरी बाइक पे थक तो नहीं गए 250 से 150 पे जाके।
अब मुझे 5 लाख के अंदर पाकिस्तान की मार्केट में ऐसी कौन सी बाइक मिलती है जो मुझे ये वाले फीचर्स, ये वाली कंफर्ट दे। मेरे पास 5 लाख की रेंज में टूरिंग से रिलेटेड कोई बाइक नहीं है। मेरे पास इसके कंपटीशन में दूसरी बाइक है, वो है जी बेनेली TKR251। और बेनेली TKR251 जो है उसकी प्राइस है जी तकरीबन, अगर मैं फुली ऑप्टेड बाइक लूँ तो तकरीबन 7,50,000 है, या मेरे ख्याल में ऐसी कुछ है कि 7 लाख समथिंग की वो बाइक है। तो मेरे पास 250 सीसी कैटेगरी में 0 मीटर ब्रांड न्यू कोई ऐसा बाइक नहीं है जो इस बाइक की प्राइस को जो है ना वो मीट करे। दूसरा बड़ा रीज़न ये है प्राइस पॉइंट का। जिस प्राइस में ये बाइक बिक रहा है, जिस प्राइस में ये बाइक जो है वो आवाम ख़रीद रही है, उस प्राइस के अंदर दूसरी कोई बाइक नहीं है जो कि आपको ये तमाम फीचर्स प्रोवाइड करें। अच्छा, इस बाइक में 2 वेरिएंट्स आते हैं, ये मैं आपको पहले से बता दूं। एक कहलाता है CSC स्पेक्स वाला, ये अमेरिकन मार्केट के लिए बनता है, जो कि ये वाला वर्जन है जो रोड पेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रही है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है वो EFI है और स्पोक्स हैं, इसमें अलॉय व्हील नहीं होते। दूसरा जोंक्शन एक और वेरिएंट बनाती है जिसमें कार्बोरेटर है और जिसमें अलॉय व्हील्स हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, दोनों की प्राइस सेम है। इसके अलावा इसके अंदर और भी मॉडल्स हैं, RX1 आता है, RX3S आता है, RX4 आता है, ये डिफरेंट प्राइस रेंज पे हैं। लेकिन आज हम सिर्फ पर्टिकुलर बात कर रहे हैं RX3 की, जो कि 250 सीसी है। अच्छा, मैं आपको इस रोड पर एक चीज़ दिखाता हूँ कि एक और रीज़न जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को ये बाइक बहुत बड़ी लगती है और जिनको ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लगती है, वो रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है वो रीज़न, ये वो रीज़न है जो कि हम लोगों को पाकिस्तान में मिलने वाली छोटी बाइक्स के अंदर नहीं मिलता। कि मैंने बाइक पहले गियर से स्टार्ट किया और यहाँ तक मैं 133, 134 मैंने टच किया। अच्छा, मैं बड़ी बाइक चला चुका हूँ। मैं मेरे अपने पास एक CBR 250R खड़ी हुई है, ठीक है ना। वो स्पोर्ट्स बाइक है, तो उसकी जो पिक है वो इससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें हाईवे पे जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो इस बाइक से मिल रही है। यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग इस बाइक को भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब इसमें 6 गियर है, इसमें कंफर्ट है। मैं आपको इतनी देर से बैठा हुआ इसके अंदर चला रहा हूँ, मुझे फील ही नहीं हो रहा। मुझे मतलब आप ये कहना चाहिए कि इतनी देर में दूसरी बाइक में मुझे पता चल रहा था कि नहीं यार, मुझे जो है ना वो अपनी पोजीशन चेंज करनी है, मुझे जो है वो बाइक पे हूँ मैं। इस बाइक में वो चीज़ फील नहीं हो रही। अब हम जिस स्टैंडर्ड से आ रहे हैं ना, हमारे लिए ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। यही एक रीज़न है कि आधा मिलियन के अंदर, 5-5.5 लाख के अंदर आपको एक ऐसी बाइक मिल रही है जो आपको ये सारी चीज़ें दे रही है। पाकिस्तान की मार्केट में अगर आप टूरिंग करना चाहते हैं और आप जो है वो 80% ऑन रोड है, 20% ऑफ रोड है, या आप कह लें कि 60% ऑन रोड है, 40% ऑफ रोड है, तो RX3 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो दिस इज़ दी बाइक
आई थिंक इन पाकिस्तान विच इज़ बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, और जो कि आपको आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ती और आपके जो है ना वो आसाब पे भी भारी नहीं पड़ती, और इसकी पावर इतनी इनफ है कि आप हाईवेज़ पे आराम से ओवरटेक कर सकते हैं। इसकी पावर इतनी इनफ है कि आपको वो जो थ्रिल एक चाहिए होता है वो इससे मिल जाता है, पिकअप का, शूट का। वो इसकी इतनी पावर है कि आपको 140 150 की जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर की, वो आपको यहाँ से मिल जाती है। इसमें इतनी चीज़ें हैं कि आपको अपनी बाइक को टूरिंग के लिए रेडी करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं लगानी। कुछ लोग अपने शौक में लगाते हैं, कुछ लोग अपनी ज़रूरत के तहत लगाते हैं, हर बंदा डिफरेंट है। लेकिन दिस बाइक इन 5,50,000 एंड बिलो इज़ रेडी टू राइड। जस्ट पुट फ्यूल एंड गो वेयर एवर यू वांट टू गो। आज की खामखा की बातों के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।